हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई थी, लेकिन ऑर्डर में कुछ मेन पॉइंट भी रह गए थे और साथ ही साथ क्या कुछ खलबली है और इसको लेकर छात्र क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस आदेश का, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण होगा। लेकिन दोस्तों, एक अपील है आपसे कि वीडियो में आप लोग बताएं कि वॉइस क्या स्लो आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं पिछले वीडियो में वो कमेंट कर रहे थे कि वॉइस काफ़ी स्लो आ रही है। तो आवाज़ क्या मॉडरेट है या कम सही है, इसकी इंफॉर्मेशन अवश्य दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी रिफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ऑर्डर जो है वो अपलोड हो चुका है, बहुत सारी आपने खास बातें देखी होंगी और साथ ही साथ आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि क्या 6800 जो पहले से चयनित है 69,000 भर्ती में, क्या उनका सिलेक्शन यहां पर निरस्त हो सकता है? क्या ये 6800 की चयन सूची निरस्त हो सकती है? क्या 6800 और सीटें जोड़कर यूआर को यहां पर सिलेक्ट किया जा सकता है, या 90-97 जो कट ऑफ पर पास आउट हैं उन सभी का पूरी तरीके से समायोजन कर दिया जाए? तो आखिरकार इस पेचीदगी का हल क्या है, तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे में एक पोस्ट है जिसमें कि चीजें कुछ बताई गई हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात इसमें यह लिखी है कि कोर्ट ने कहा है कि 6800 यदि एनआईसी की गलती से रह गए हैं तो आप 69,000 में इनके स्थान पर चयनित लोगों को निकालेंगे क्या? आपको इस पर क्या कहना है, सोच समझ लें। तो ये कमेंट आपको ऑर्डर में हमने दिखाए भी हैं और साथ ही साथ दीपिका पटेल की याचिका में एक याचिकाकर्ता जो है वो ऐसा है जो 69,000 में आवेदक ही नहीं है। उसका लोकस कोर्ट ने पूछा तो सीनियर वकील सुदेव सेठ जी ने बोला कि 69,000 भर्ती पूर्ण हो गई है, नई भर्ती 6800 भर्ती यानी कि फ्रेश निकलेगी, तो ये याची भी फ्रेश आवेदन की योग्यता रखता है। ऐसा लगता है दीपिका पटेल की याचिका में शामिल लोग अपने इस विज्ञापन से जाब नहीं चाहते और फ्रेश आवेदन की मांग करके ये अपने ही वर्ग की नस काट रहे हैं, ऐसा अभ्यर्थी का कहना है। और तीसरा पॉइंट है कि महाधिवक्ता के बातों से कोर्ट सहमत नहीं है और कोर्ट ने जिस भी पेंडिंग याचिका महेंद्र पाल, रॉबिन सिंह और दिव्यांग की याचिका का हवाला देते हुए लिस्ट बनाई है, उन सबको एक साथ कनेक्ट करते हुए यहां पर देखा जाए तो फाइनल करने की मंशा बना रखी है। देखा जाए तो कोर्ट ने उन सिलेक्टेड लोगों को जो 6800 की लिस्ट के स्थान पर चयनित होंगे या जो 6800 की लिस्ट में जगह पाए हैं, सबको एक हिंदी और अंग्रेजी अखबार में जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिक नोटिस करने के लिए बोला है, ताकि बाद में इनके खिलाफ जो है कोई भी आदेश आए तो ये चयनित 6800 की लिस्ट में हमारा पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ आदेश हो गया है, ऐसा मतलब कोई फिर ना कहने पाए। ये कुल मिलाकर चीज कही गई है। अब दोस्तों अगला है कि संपूर्ण आदेश में अब 6800 में 6800 जो चयनित हैं, 6800 आरक्षित वर्ग के लोग और 6800 की लिस्ट में 6800 और अनरिजर्व देने की मांग करने वाले और फ्रेश आवेदन की मांग वाले लगभग 4 ग्रुप कोर्ट में होंगे। कोर्ट ही अंतिम फैसला करेगा। प्रश्न दोस्तों यहां पर बहुत सारे हैं, आपको बताएं तो यहां से दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या 6800 चयन प्राप्त लोग बाहर होंगे? क्या 6800 की लिस्ट रद्द हो जाएगी? क्या 6800 में से 3400 अनरिजर्व्ड को जॉब मिलेगी या 6800 अनरिजर्व्ड और लोगों को जोड़कर फिर से 6800 प्लस 6800 की लिस्ट बनाई जाएगी? क्या फ्रेश आवेदन की मांग वाली दीपिका पटेल की याचिका खारिज होगी, क्योंकि 69,000 के विज्ञापन में स्पष्ट है कि विशेष परिस्थितियों में जो सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसकी अगर डेट देखें तो 18 फरवरी 2022 है। अब देखा जाए तो दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है या याचिकाकर्ता प्रभावित को न्याय देकर मामले को अंत हुआ तो यही जो मतलब अंत में जो हुआ सो हुआ, ऐसा आदेश जो है पारित होगा। तो यहां पर दोस्तों
ये कहना है विनय कुमार पांडे हैं, इनका ये पूरा पोस्ट है, उनका ये कहना है। तो यहां से देखा जाए दोस्तों तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल तो आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर खास बात दिखाना चाहूंगा। पिछले वीडियो में थोड़ी सी मिसिंग थी। लेट दस्ती नोटिस बी इशूड फॉर सर्विस अपॉन अपोजिट पार्टी नंबर 6 to 8 in addition to it, considering the large number of selectees which are 68 and the complications which may be involved in getting them implemented individually and having notices served upon them, especially at this stage they are only selectees and have not been appointed. तो इंट्स ऑफ जस्टिस सफाइज इफ अ पब्लिकेशन इज मेड टू 2 डेली न्यूज़पेपर, वन ऑफ इंग्लिश ऑन हिंदी। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो स्पेशली जो नोटिस इशू हुआ है वो 6800 चयनितों को, सभी चयनितों को नोटिस इशू हुआ है। लेकिन जो बातें हैं इस ऑर्डर में, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं ये 69,000 में पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर भी हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया है। तो यहां से 69,000 में जो पूर्व में चयनित हैं उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस दिखानी होगी, उनको भी जागरूक रहना होगा इस मैटर से, क्योंकि साफ तौर पर एजी साहब ने यहां पर ये पॉइंट कहकर काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतें हो गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिविजिटिंग द मैटर हैज टेकन अ डिसीजन to issue a fresh selection list containing names of 6800 candidates who are those reserve category persons who have secured higher marks than the cutoff for the unreserved category, as this exercise is the result of order passed by the very court। यहां पर इन्होंने ये कहा गया कि 6800 ये ऐसे हैं जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स पाए हुए हैं। तो मतलब ये है कि जो अनरिजर्व्ड, जो इनसे कम मार्क्स पाए हुए हैं और सिलेक्शन में हैं, तो उनको क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है, ऑर्डर में आपको हम दिखाएंगे। यहां पर देखिए, हाउएवर ऑन बीइंग आस्क्ड एज टू हाउ इफ 69,000 पोस्ट हैव बीन फिल्ड अप नोटिस्ड in the earlier order, these 6800 selectees would be appointed, against which post they would be appointed, as whether against one post 2 person can work and get salary। The learned advocate general could not satisfy the court on this, but stated that the state has taken any decision to oust the already। मतलब सरकार ने यहाँ पे कहा तो कि हम जो पहले से सिलेक्टेड उनको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो आपको और नीचे ऑर्डर में दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मेंशन कर दिया गया कि शुड बी अलाउड टू फिल्ड अप, यानी कि यहां पर कोई भी वैकेंसीज इन एक्सेस ऑफ 69,000 विच वर नॉट एडवर्टाइज्ड, मतलब और अलग से एक भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें कही गई हैं इसमें। और साफ तौर पर यहां भी कहा गया है, देखिए यहां पर कोर्ट ने क्या कह दिया कि वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट पर्सन बियॉन्ड 69,000 वैकेंसी कैन नॉट बी अपॉइंटेड अगेंस्ट सच पोस्ट। 69,000 से एक सीट ज्यादा नहीं भरी जाएगी, ठीक है। और यहां पर साफ तौर पर कंसीडरिंग द डिस्कशन मेड हियर इन अबव, it is provided that no circumstances person in excess of 69 which were advertised be appointed, unadvertised vacancy shall not be filled without being advertised। मतलब फ्रेशली आप जब निकालोगे तभी यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पे हुई हैं। देखिए यहां पर कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, द एप्रोप्रिएट कोर्सेज फॉर द स्टेट ऑफिशियल्स इज in these circumstances was to comply the said orders, revisit the matter, find out the facts and errors if any on noticing them, to place the same before the court। आपने कोई भी अगर गलती की थी तो उसको कोर्ट के सामने रखना चाहिए था, सीकिंग इट्स गाइडेंस, और यहां से गाइडेंस आप सीख करते, परमिशन लेते रेक्टिफाई करने को सिलेक्शन लिस्ट को,
और यहाँ पर साफ साफ अगर कोई गलती से सेलेक्ट हुआ है तो उसको बाहर भी किया जा सकता था। यहाँ पर मॉडिफाइड द सिलेक्शन लिस्ट एंड डिसएंगेज द पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड इफ दे वर एररनेसली अपॉइंटेड, यदि वो गलती से अपॉइंट हो गए एज पर लॉ, बट इंस्टीड ऑफ डूइंग इट द स्टेट ऑफिशियल्स फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम हैव हरीड टू इशू ए सिलेक्शन लिस्ट 6800 पर्सन्स इन एडिशन टू 69,000 appointments already made by them without disengaging or cancelling the appointment of 6800 candidates already appointed if they had secured lesser marks। साफ साफ कहा गया है कि उन्होंने कम मार्क्स पाते हुए अगर सिलेक्शन ले लिया है 69,000 में तो उनके सिलेक्शन को कैंसिल किया जाना चाहिए। एजी साहब खुद यहां पर सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर दिए। उन्होंने कहा कि ये जो कैंडिडेट हैं ये ज्यादा मार्क्स पाए हुए हैं और ये गलती से रह गए थे, तो इससे बड़ी हाचपाच कंडीशन क्रिएट हो गई है दोस्तों। तो अब देखते हैं फाइनली अगली डेट पर इसमें क्या कुछ होता है। इसी वजह से थोड़ी जो डेट है वो ज़्यादा दिन की लगाई गई है 18 फरवरी की। लेकिन एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि अब इसमें सरकार कुछ भी करना नहीं चाहेगी क्योंकि उससे दिक्कतें हो जाएंगी। इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको क्लियर कट ही चीज़ें बताता हूँ जिससे कि कोई हवाई वाली बात या लुभावनी बातें नहीं रहती हैं। यहाँ पर जो मतलब सीरियसनेस है उसको समझना चाहिए कैंडिडेट्स को। आप खुद पढ़ें जो पहले से सिलेक्टेड हैं और देखिए सिलेक्टेड में भी ऐसे जो पहली दूसरी या अच्छी लिस्ट से सिलेक्टेड है अच्छे मार्क्स से उनको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन वालों को दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन फाइनली यही है कि जो पहले से सिलेक्टेड है उसको कभी दिक्कत होगी नहीं। अगर वो चाहें तो एडवोकेट से परामर्श ले लें, ये नहीं कि यहाँ से परेशान होना स्टार्ट कर दें, अभी जाके अपनी जो है वहाँ पर बात रखना स्टार्ट करवाएं। पहले आप अपने सीनियर एडवोकेट से विचार विमर्श करवा लें कि हमको इससे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। खुद ऑर्डर पढ़ें, किसी वकील से पढ़वा लें, ठीक है, किसी प्रोफेशनल से। अगर यहाँ से कोई दिक्कत है तो करें, अदरवाइज अभी शांत रहें। अभी फिलहाल देखा जाए तो 6800 से जो सिलेक्शन लिए हुए हैं, 6800 में जो जो चयनित हैं सबको नोटिस इशू हुआ है। इसमें थोड़ी सी ये भ्रांति हो गई थी कि 69,000 में चयनितों को शायद नोटिस इशू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये 6800 में जो चयनित हैं उनको नोटिस इशू हुआ है। या तो थोड़ी सी गलती रह गई या तो फिर कुछ भी है। देखिए यहाँ पर दस्ती नोटिस उन्हीं को इशू होगा जो 6800 में ऑलरेडी मतलब 6800 की सिलेक्शन लिस्ट में उनको कहा गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में